बिल्कुल सचिन, बिल्कुल सचिन आपसे मेरा एक सवाल है, जब सीमा ने इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में दाखिला लिया, वो हिंदुस्तान आई, तब तो आप उन्हें रखने के लिए तैयार नहीं थे। आपके मन में बड़ा संदेह था, बड़ा डाउट था कि मैं अपने घर में नहीं रखूंगा। फिर ये कैसे हुआ कि आप अब सीमा को घर में भी रखने के लिए तैयार हैं और उनके साथ जीने मरने की कसमें भी खा रहे हैं? कैसे हुआ? तो सर ये क्या कहते हैं, हम पुलिस की डर से थे कि पुलिस ये वहाँ की है, तो इस वजह से डर से थे। तो बच्चों के स्कूल बंद थे, तो हम कमरे पे किराए पर रहते थे। तो ये मुझसे कहती थी कि बच्चों को पढ़ने जाना है, वो करना है। तो मैं इसी सिलसिले में वहाँ पर गया था। तो वकील के पास आधार कार्ड, फादर कार्ड, वो सब चीज़ बनवाने के लिए। तो वहाँ के वकील ने ही पुलिस को ये सब जानकारी करी। अच्छा। अब जब सबको पता ही चल गया, हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ये सब, ये हम इतने वो होंगे, यानी कि ये सब बात होंगी, ये कभी भी नहीं सोचा था। जी अब भी जारी है सर, छानबीन जारी है। अच्छा मुझे सचिन ये बताइए, सीमा को अभी हम सुन रहे थे, सीमा की बातों को सुनकर ऐसा लगा कि बड़ी शिद्दत के साथ वो आपसे मोहब्बत करती हैं और बहुत भरोसे के साथ वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई। सर पहली बात तो सुनो, सर सुनो, ताकत है, सर सुनो, आप भी सीमा से क्या उतनी ही मोहब्बत करते हैं? जी सर, उससे भी ज्यादा करता हूँ मैं। सीमा से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं आप? हेलो जी जी, सुन रहे हैं हम, बोलिए, सुन रहे हैं हम। जी सर, जी जी बोलिए। हम एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हैं। मरने की बात ना कीजिए, अभी तो साथ जीने की बात हो रही है। अभी तो आप लोग जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, जिंदगी को खत्म करने की बात तो ना करें, ये किसी भी नजरिए से सही नहीं। पता चलेगा हुकूमत का, हमारा पाकिस्तान का भी हुकूमत जो है एक्शन उठाएगा, भारत का भी उठाएगा। आप तो कहीं से भी बच नहीं सकते, किस हिसाब से भी। आपने जो मेरे बच्चों को दरबदर किया, मैं आपको बता के छोड़ूंगा, है ना? हैदर साहब एक बहुत सुनो हैदर साहब, पाकिस्तान के ये बहुत मासूमियत के साथ ये कह रहे हैं कि हमने प्यार किया। ये इनको छुपाना चाह रहा था। आपको ये स्वीकार होगा कि आपकी पत्नी किसी और से प्यार करती है? चलिए एक बेसिक सा सवाल बता दीजिए, आपको ये स्वीकार होगा कि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती, वो किसी और से प्यार करती है? ये स्वीकार है आपको, एक्सेप्टेड है? नहीं है एक्सेप्टेड, कभी भी मैं नहीं मानूंगा। सचिन आपसे सवाल यह भी है कि गुलाम हैदर जितना अपने बच्चों से प्यार करते हैं, आप वो प्यार, वो मोहब्बत क्या सीमा के बच्चों को कभी दे पाएंगे? उससे कहीं ज्यादा। देखो क्या उससे कहीं ज्यादा सर। हाँ कहीं ज्यादा, बिल्कुल। अपने आप से, यानी कि अपने आप से ज्यादा ध्यान रखूंगा इनका मैं। तो सचिन आपको लगता है क्या अपने आप से ज्यादा ध्यान रखूंगा बच्चों के एजुकेशन में, स्कूल में दाखिला कराने में? जैसा कि सीमा जी कह रही थी पहले कि ज्यादा अच्छी एजुकेशन हिंदुस्तान में हो सकती है, पाकिस्तान में नहीं। क्या मैम? सीमा जी कुछ देर पहले कह रही थी कि एजुकेशन हम अच्छी देना चाहते हैं बच्चों को, जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। अच्छा हाँ। तो आपको लगता है चुनौतियां आएंगी अब? उससे कहीं ज्यादा हम यहाँ पर देंगे मैम। हाँ आएंगी, पर उससे हम कोशिश करेंगे खूब, यानी कि अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। ठीक है, ये मोहब्बत में आपका जो जज्बा नजर आ रहा है, चिंता ना करें, मैं अपने आप से भी ज्यादा ध्यान इन बच्चों का रखूंगा। ठीक है, आप कह रहे हैं अपने से भी ज्यादा ध्यान आप बच्चों का रखेंगे, लेकिन सीमा आपको नहीं लगता कि गुलाम हैदर साहब जो बातें कह रहे हैं उनके भी इमोशंस का थोड़ा सा ध्यान रखा जाना चाहिए? क्योंकि कोई भी बाप अपने बच्चों को अपने से दूर जाता हुआ नहीं देख सकता, यह भी तो हकीकत है। तो इनके पहले 2 बच्चे हैं सर। पहले 2 बच्चे हैं तो उनसे प्यार कर ले, उनके साथ रह ले। मतलब आपकी दूसरी शादी? जो इन्होंने आपके साथ दूसरी शादी की क्या? जी मैं दूसरी गुलाम हैदर साहब सही है ये बात? जी हाँ, मेरी पहली घरवाली को भी इसने तलाक दिलवाया कि हम अच्छे से रहेंगे, इसको आप छोड़ो। वो मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। वो जब मैं खुद को नहीं दिलवा सकती तो किसी और को कहाँ से दिलवाऊंगी? अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि पहली बीवी को अपने सीमा से शादी करने के लिए 2 बच्चों का ध्यान रखो। एक मिनट गुलाम हैदर साहब, आप ये कह रहे हैं नहीं कि सीमा से शादी करने के लिए आपने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया? नहीं, शादी के बाद भी शादी किया, 6 महीने रहने के बाद सीमा ने बोला कि बच्चों को तलाक दो, हम अच्छे से रहना चाहते हैं। कि आप ये मुझे कराची से जखमाबाद भी नहीं छोड़ रहा था, बोलता मेरे साथ रहो। आखिर इसने बोला कि इनको तलाक दो, इसी का ही कारण है इसका। वो भी जिम्मेवार सीमा है, मेरे बच्चों को, घरवाली को तलाक दिलवाया। और मेरे नामा को आने देता था, नापा को भी भाई मैं ठीक से रह रहा हूँ, हमसे कोई चिंता नहीं है। सीमा जी कुछ कहना चाह रही हैं? सीमा जी मेरी बात सुनिए। सीमा जी, यानी उन्होंने अपनी पहली बीवी को आपके लिए छोड़ दिया और आप उन्हें छोड़कर सचिन के साथ रहने के लिए आ गई? मेरे लिए नहीं सर जी, मेरे लिए नहीं छोड़ा। मेरी बात सुने, इनकी पहली पत्नी ने खुद इनसे तलाक ली थी, पहली बात। दूसरी बात, इनकी जो बेटी है बेचारी, वो बच्ची है, वो बिक चुकी 2.5 लाख में। पूछे, ये झूठ कह रही हूँ मैं? इनके पापा ने दी के नाम दी पैसों से 2.5 लाख में। पूछे बच्ची को बेचा गया है? क्या मैं झूठ कह रही हूँ? रहने से होगा नहीं, 2.5 लाख कौन बेचता है? कौन बेचता है बच्चों को? बच्चों को कौन बेचता है?
सीमा जब कह रहे हैं कि हैदर ने बच्चों को भेज दिया, रिश्ते के तौर पे नाम होता है, नाम ये कहते हैं। कल भेजे वो ये तो बोलता ना मेरे बच्चों को भेज ये तो झूठी बोल रहे हो, आरोप लगा रहे हो। बाबू मैं व्यापारी नहीं हूं, पापा यहाँ आरोप लगा रहे बेटी का रिश्ता नहीं है ना, बात हो और आवाज से करो और सही करो। झूठ कह रहे हैं। कल ऐसा बोला मेरे बच्चों को भी भेजता, नहीं कल ऐसा भी बोलेगा मेरे बच्चों को भेजता, इसलिए मैं चला गया। तुमने नहीं भेजा, तुम बोल रही हो ना, क्या कैसा बोलोगे, सिंह तो नहीं निकलेंगे। अच्छा सीमा जी ये बताइए कि जब आपकी गुलाम हैदर से शादी हुई तो कितने सालों तक आपकी जिंदगी अच्छे से चली? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप लोगों का जो रिलेशन था वो खुशनुमा कब तक रहा, कब रिश्तों में दरार आनी शुरू हुई? खुशनुमा सर, जब मेरी इनसे शादी हुई तो मैं जिंदा नहीं थी, क्योंकि जो मैं चाहती थी मुझे नहीं मिला। फिर जब मेरा बेटा हुआ तब मैं मुझे मतलब खुश में नहीं रहने लगी। जब मेरा पहला लड़का हुआ कि मुझे लगा कि मुझे जीने की वजह मिल गई। लव मैरिज नहीं था, मजबूरी की शादी थी, जबरदस्ती। अगर कोर्ट में साइन वाली शादी है तो ये लव मैरिज नहीं है, लव मैरिज नहीं। तुम खाओ, तुमसे शादी कर रही मैं, लव मैरिज नहीं था, ये 4 बच्चे ऐसे ही जाए हम। बस सीमा भी आपको मैं क्या बोलूं, आप कब तक वो झूठ बोलोगे? कानून के गिरफ्त में आ चुका है, तुम बोलो। पूरी तरीके से फंस चुका है। मैं झूठ नहीं बोल रही, याद करना। ओके आ गई। सच होता है, हाँ ठीक है, हिंदू मुसलमान भाई हो कोई भी हो, बिल्कुल होता है, पूरा फंस चुका है, पूरा फंस चुका है तुम। हाँ बिल्कुल, कभी भी बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे कहने से ओके होता है, हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो। जी अच्छा, एक तो हम आपसे दोनों से अपील करेंगे कि आप दोनों ही एक दूसरे को सुन सकते हैं तो एक बार में ही अपनी बात रखें, ताकि आप एक दूसरे से बात भी कर सके और जो दर्शक आप लोगों को सुन रहे हैं वो सलीके से आप दोनों की बात को सुन सके। ठीक है गुलाम साहब, मैं मेरी बात सुनो, मेरी आखिरी बात सुनो। एक एक करके गुलाम जी एक एक करके 1 मिनट। हाँ सीमा आप अपनी बात कहें, गुलाम साहब फिर आपकी बारी। ठीक है सीमा कहें। मैम, जब हैदर ने अपनी पहली बीवी को तलाक दी, चलो मानते हैं थोड़ी देर के लिए मेरे कहने से, इनको बोलने का मत कहिएगा, दी तलाक ना, और अपने बच्चे अपने मम्मी पापा के पास रखे ना, तो जब उन बच्चों का फ्यूचर नहीं सोच रहे, उन बच्चों का भविष्य नहीं सोच रहे, तो मेरे बच्चों का भविष्य क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि मैं इंडिया और हिंदू से शादी कर बैठी हूँ, इसलिए वो भी तो 2 बच्चे इन्हीं के हैं ना, उनकी माँ भी चली गई, तो उन बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे, तो मेरे बच्चों का ध्यान कैसे रखेंगे? मतलब इसलिए कह रहे हैं, ये आपको फंसा रहे हैं, मुझे फंसा इसलिए क्योंकि मैं सचिन से शादी कर चुकी हूँ, हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, इसलिए। तो सीमा आप ये कह रही हैं कि इज्जत पे बात आपके साथ जो बच्चे आए हैं इसके अलावा गुलाम के 2 और बच्चे पहले हैं बच्चों को संभाले। सीमा आप ये कह रही हैं? 2 बच्चे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। बीच में नहीं लेके आओ। हाँ, इनके मम्मी पापा दादा दादी के पास रह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं लो, आप लो सिर्फ अपने के बात। मैं तुम्हारे साथ हैदर एक बात की 1000 बात। नहीं लो सकते करो आप। हाँ, मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं तुम्हें कानूनी डिवोर्स दूंगी। अरे मैया, आप हम ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इसलिए कह रहे हैं। कुछ सवाल जो है वो आपको लेकर पूछे जा रहे हैं और मैं चाहूंगी कि आप चूंकि दर्शकों के बीच है तो आप इन सवालों का भी जवाब दें। आपको लेकर ये सवाल पूछे जा रहे हैं, आप पर जासूसी के भी आरोप लगाए जा रहे हैं, आपके पास ऐसे क्या सबूत है कोई? ये जो तमाम आरोप आप पर लग रहे हैं उसका आप क्या जवाब देना चाहेंगी? क्या आप जासूस हैं, नहीं है? जासूस नहीं मैम, नहीं मैम, मैं मतलब नॉर्मल थी, मिडिल क्लास फैमिली हूँ से बिलोंग करती हूँ कि मैं ज़्यादा हाई फाई नहीं, ना मैं मेरी एजुकेशन है इतनी, ना हम कभी ऐसे घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमें आज़ादी की ज़िंदगी जीने नहीं देते। क्योंकि ये नहीं थे तो थोड़ा बहुत मैं सुकून से रह रही थी, जब तक ये थे तो हमारे मोहल्ले में